हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। और आज मैं ई ऑफिस के फिर से न्यू पार्ट में, और आज के पार्ट में दोस्तों हम बताएंगे कि जो हम लोग फाइल किए हैं, जैसे कि ये एग्जांपल के तौर पे यह फिजिकली फाइल है। मैंने जितने डाक आए, जितने सिग्नल आए, वह इस फाइल में पुटअप कर देते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर का जो डाक है, पीयूसी है, एक पार्टिकुलर पीयूसी को कैसे ढूंढे, तो यही चीज हम आपको बताएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, यह मेरा फाइलिंग है। जब हमारे पास फाइल आता है इस तरीके का, तो हम इसको फाइलिंग कर देते हैं इसमें। तो यह फाइलिंग को मुझे ई ऑफिस में कैसे ढूंढना है, कोई मुझे 1 पेज चाहिए, 10 पेज चाहिए, यानी कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसको हम कैसे ढूंढेंगे कभी जरूरत पड़ी तो दोस्तों ई ऑफिस में आपको इस फाइल को ढूंढने के लिए, जैसे कि आपको सबसे पहले तो फाइलिंग आना चाहिए। यानी कि पहले हम पार्ट में ऑलरेडी बता चुके हैं कि सिग्नल को कैसे फाइलिंग करते हैं। तो फाइलिंग करने के बाद आपको जाना है, जैसे कि यहां पर हम इनबॉक्स में गए, तो इनबॉक्स में गए तो सारे फाइल का लिस्ट यहां पर ओपन हो जाएंगे। अगर सभी फाइलें यहां पर नहीं आपको डिस्प्ले हो रहा है तो आप यहां से सर्च कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे ट्रांसफर है तो हम यहां पे ट्रांसफर लिखेंगे तो ट्रांसफर से रिलेटेड जितने फाइलें हैं वो यहां पर आ गए। उसी तरीके से आपका जो भी फाइल है तो वहां पर सर्च कर लेना है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, तो वहां पर आपको ऑलरेडी रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ फाइल नंबर का जो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, तो उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो एग्जांपल जैसे यह ट्रांसफर है तो मैंने पार्ट 1, तो इस पे हम क्लिक किए। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको ओपन होगा। ओपन होने के बाद दोस्तों आपको जाना है, इस फाइल ओपन हो गया। अब फाइल के अंदर हमको घुसना है कि उस फाइल में कितने फाइलें हैं, वो सभी देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा। यहाँ 3 डॉट के जो निशान है उस पर जाएंगे, और जाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, और यहां पर दोस्तों है ऑप्शन दिया हुआ जैसे टीओसी, यानी कि टेबल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। इसके बाद उसके नीचे है रिसेंट, यानी कि रिसेंट पे क्लिक करेंगे तो जो जैसी अभी पुटअप किए हैं वह डाक यहां पर शो करेगा। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए जैसे क्लिक किया तो जो अभी रिसेंट में मैंने सेंड किया हूं वह यहां पर ओपन हुआ। जैसे कि यह 7/12/2024 का है, तो यह ओपन हुआ। इसके बाद दोस्तों मुझे टोटल देखना है। यहाँ देखिए यहाँ पर सिर्फ 1 पेज का था तो 1 पेज दिखा रहा है। ये रिसेंट वाला है ऑप्शन, जो कि मैंने सेंड किया हूं कल परसों, या जो भी रिसेंट होगा वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले करेगा। इसके फिर से जाएंगे 3 डॉट के निशान पे, यहाँ पे दोस्तों ऑल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप ऑल पे करेंगे तो इस फाइल में जितने भी आप फाइलिंग किए हैं वह सारे यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगा। इस फाइल में टोटल मुझे देखिए सिर्फ 9 पेज हैं, तो यहां पर सिर्फ 9 यहां पर आपको दिखाई दे देंगे। देखिए 8 9 यहां पर दोस्तों अगर बहुत सारे पेज हैं, यानी कि 1000 2000, तो उसके लिए यहां पर आप सर्च भी कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर को। तो इसको सर्च करने के लिए आप सिंपली कहां जाना है, यहां सर्च का ऑप्शन है, तो सर्च का ऑप्शन पे जाएंगे और यहां पर आप ट्रांसफर या कुछ भी यहां पर क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा। जैसे कि ट्रांसफर मैंने मारा, ट्रांसफर मार के यहां पर इंटर कीजिएगा तो यहां पर जो भी ट्रांसफर रिलेटेड आपका जो मैच करेगा वह सारे केसेस यहां पर ओपन हो जाएंगे। जैसे कि यहां देखिए ट्रांसफर है तो यह हाईलाइट हो गया मुझे। तो इस तरीके से इसमें आप सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यह टीओसी के मतलब क्या होता है, यानी कि टेबल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहां एक एक पीयूसी ओपन होगा इस तरीके से। जैसे कि यह पीयूसी है, मैंने कब भेजा, कब सेंड किया, यहां पर टोटल इसका जो इनक्लोजर है वह सारे डिटेल्स, एक पार्टिकुलर पीयूसी यहां पर ओपन होता है। तो यहां पर जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं कि यह इशू रिसिप्ट है, इस पे क्लिक करेंगे तो यह एक पीयूसी सिर्फ ओपन हुआ मुझे। तो टेबल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस समझ गए। यहां पर टेबल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस मींस कि यानी कि एक पीयूसी ओपन होगा आपका, उस पीयूसी में चाहे 10 पेज हो या 5 पेज हो। इसके बाद रिसेंट है, तो रिसेंट है कि जो आप अभी डाक पुटअप किए हैं तो वह रिसेंट में आएगा। ऑल है तो ऑल के मतलब कि आप समझिए कि जितने पीयूसी में है, यानी कि जितने फाइलिंग में है आपका पीयूसी, वह सारे यहां पर ओपन होंगे। उसी तरीके से तो मेन यही होता है टीओसी रिसेंट ऑल। इसके बाद यहाँ प्रीवियस नोट होते हैं, तो जो प्रीवियस नोट होगा वो ऑप्शन यहाँ पर ओपन होगा। ड्राफ्ट अगर बनाए होंगे तो ड्राफ्ट केस में ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स होगा तो वहां पर रेफरेंस भी यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। अगर रेफरेंस है तो यहाँ पर अटैच रेफरेंस, इसके बारे में हम अलग से बताएंगे। इसके बारे में हम भी अभी प्रॉपर तरीके से अटैच नहीं हूँ रेफरेंस के बारे में। मुझे सिर्फ बताने का मकसद था कि जो फाइलिंग हम लोग करते हैं उस पीयूसी के फिर दोबारा से हम कहाँ से ढूंढें। तो
इसके बाद दोस्तों और छोटी छोटी पॉइंट थी जो कि मैंने आपको बताना था, जैसे कि ई ऑफिस में ओनली मंगल फॉन्ट सपोर्ट करता है, तो मंगल फॉन्ट बहुत लोग का आते भी नहीं है, तो इसके लिए दोस्तों एक कन्वर्टर आता है, उसके मैंने अगले पार्टों में बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं और कुर्ती देव से मंगल फॉन्ट में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। बिल्कुल इजी तरीका है, आपको मंगल फॉन्ट उतना सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप वो देख लेंगे नॉर्मल आपको आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यह जो यहाँ पर मेनू है इसको आप हिंदी में भी कर सकते हैं, हिंदी में देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर जाइएगा तो लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सिंपली आपको क्लिक करना है और यहाँ हिंदी का ऑप्शन मिलेगा। हिंदी पे जैसे सेलेक्ट करेंगे यह सारे आप देख पा रहे होंगे, यह डैशबोर्ड आवती ये सारे जो है हिंदी में आ जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यह जो छोटे छोटे पॉइंट है यह मैंने पार्टों में बताते रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।